अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज हम सीखेंगे कैटेगरी आउटबाउंड इनविटेशन रिजल्ट, जो कि बेसिकली एक्सटेंशन है आउटबाउंड सर्विस कॉल पर्पस की। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जिसने आउटबाउंड सर्विस कॉल पर्पस नहीं सीखी हुई, वो सबसे पहले जो है बेहतर ये होगा कि वो SCP सीख ले, क्योंकि ये कैटेगरी बेसिकली उसकी एक्सटेंशन है। उसके अंदर जो फोर्थ ऑप्शन जाती है टू इन्वाइट द कस्टमर फॉर अ सर्विस अपॉइंटमेंट, तो ये कैटेगरी उसके ऊपर बेस करती है। इसके अंदर टोटल 4 ऑप्शन आपके पास होते हैं। जो पहले 3 ऑप्शन होते हैं कि कस्टमर ने अपॉइंटमेंट के लिए एग्री किया है स्पेसिफिक टाइम के लिए, स्पेसिफिक टाइम और डेट के लिए। दूसरा लूज एग्रीमेंट के लिए होता है। तीसरा जो है वो अगर कस्टमर अपॉइंटमेंट डिक्लाइन कर देता है तो उसके लिए होता है। और सिमिलरली ये ओवरव्यू जो है वो पुराना है, इन्होंने ओवरव्यू में इसको एडिट ही नहीं किया कभी। तो इसके अंदर चौथा ऑप्शन जो होता है करेक्शन का होता है, और करेक्शन के साथ लिखा होता है एजेंट नेवर इन्वाइटेड द कस्टमर फॉर अ सर्विस अपॉइंटमेंट या इनटू द डीलरशिप। ठीक है, यानी कि एजेंट की रीज़न ऑफ कॉल आपने इसमें भी देखनी होती है कि एजेंट का जो पर्पस ऑफ कॉल होता है वो एजेंट को इनवाइट करना है कि नहीं है। तो अगर तो एजेंट ने जिन्होंने आउटबाउंड सर्विस कॉल पर्पस सीखी हुई है, तो उनको पता होगा कि उसके अंदर जो फोर्थ ऑप्शन की कॉल होगी वही यहाँ पर जो है फर्स्ट सेकंड और थर्ड जाएगी। यानी कि अगर उसकी कोई भी सिलेक्शन, जैसे कि फर्स्ट सिलेक्शन होती है टू डिस्कस द स्टेटस ऑफ व्हीकल व्हिच इज करंटली अंडर डीलरशिप, या फिर सेकंड मेरे ख्याल से रिसेंट सर्विस की हो गई, थर्ड जो है वो कंफर्मेशन ऑफ अपॉइंटमेंट। इसके अलावा फिफ्थ ऑप्शन अदर सर्विस की है। आपके पास अगली ऑप्शन जो आ जाती है वो अनरिलेटेड टू सर्विस, सर्विस डिपार्टमेंट की होती है। वो सारी की सारी कॉल इस कैटेगरी के अंदर करेक्शन के ऑप्शन में चली जाती है। ठीक है, तो हमने किस चीज़ पे फोकस करना होता है कि एजेंट की रीजन ऑफ कॉल जो है वो इन्विटेशन होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल एजेंट कॉल करके कहता है कि हम नोट्स में देख रहे थे कि आपकी व्हीकल जो है वो मेंटेनेंस के लिए ड्यू है, या हम रिकॉल लिस्ट देख रहे थे आपकी व्हीकल पे रिकॉल आई हुई है। तो इस तरह की सारी कॉल जो है वो फिर उसके अंदर ऑप्शन आ जाते हैं कि पहला ऑप्शन आपके पास आ जाता है यस कस्टमर एग्री टू कम इन एट अ स्पेसिफिक डेट एंड टाइम। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप SSB में कॉलेज सुनते हैं, जिस तरह आप TSV में कॉलेज सुनते हैं, आपको पता है कि स्पेसिफिक डे और टाइम क्या होती है। उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है, ये देखें, वी नोटिस दैट योर व्हीकल इज ड्यू फॉर मेंटेनेंस सून, वुड यू लाइक टू गो अहेड एंड स्केड्यूल दैट। तो कस्टमर आगे से कहता है आपके पास कोई अपॉइंटमेंट अवेलेबल है, तो वो एजेंट कहता है यू कैन गेट यू इन एट 3, तो ये स्पेसिफिक टाइम हो गया। कस्टमर कहता है साउंड गुड, लेट्स डू दैट। तो यानी कि 3 की अपॉइंटमेंट स्केड्यूल हो गई है, तो ये स्पेसिफिक हो गई है, तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन चली जाएगी। इसी तरह सेकंड ऑप्शन जो होती है, मैं इन शॉर्ट बताऊंगा आपको कि देखिए कोई टाइम डिसाइड नहीं हुआ, यानी कि लूज एग्रीमेंट जिसको आप कहते हैं। इवन एग्जांपल दिया, वी आर कॉलिंग बिकॉज़ वी सी दैट योर व्हीकल इज ड्यू फॉर एन ऑयल चेंज सून, कैन वी गेट दैट स्केड्यूल्ड इन फॉर यू। कस्टमर कहता है आई विल कम इन सम टाइम सैटरडे। उसने इसमें चूंकि टाइम का नहीं बताया, तो सीधी सीधी ये लूज एग्रीमेंट की कॉल हो जाएगी। ठीक है, तीसरी ऑप्शन जब कस्टमर डिक्लाइन कर देता है सर्विस को, तो आप थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। इसके अंदर कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। सारी वही एग्जांपल जाएंगी जो कि आउटबाउंड सर्विस कॉल पर्पस में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताई हुई हैं। जो मिस्टेक्स हैं इस कैटेगरी के अंदर वो सारी की सारी जो है वो इसी ऑप्शन में होती हैं कि असल में लोगों ने काम नहीं किया होता पहले आउटबाउंड सर्विस कॉल पर्पस का, तो उनको पता ही नहीं है कि ये कैटेगरी जो है आउटबाउंड इन्विटेशन रिजल्ट आई की तरफ से, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसके आगे और पीछे की चेन क्या है। तो इसकी जो चेन है वो आउटबाउंड सर्विस कॉल पर्पस है। तो आउटबाउंड सर्विस कॉल पर्पस के अंदर एजेंट की रीजन ऑफ कॉल अगर तो कस्टमर को इन्वाइट करना है, तो फिर उसके बाद ये वाली कैटेगरी के ऊपर जो है वो कॉल जाती है आगे। और फिर आगे देखना होता है कि जो अपॉइंटमेंट एजेंट ने ऑफर किया, तो कस्टमर ने डिक्लाइन किया है, अगर डिक्लाइन किया तो यहाँ जाएगी। अगर तो उसने एक्सेप्ट किया तो फिर पहले 2 ऑप्शन बस डिसाइड होता है कि यार अपॉइंटमेंट जो है वो स्पेसिफिक बुक हुई है, तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन चली जाएगी। और अगर अपॉइंटमेंट जो है वो लूज एग्रीमेंट में गई है, तो वो सेकंड ऑप्शन चली जाएगी। इसी तरह मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर तो एजेंट की रीजन ऑफ कॉल इन्विटेशन नहीं थी, फॉर एग्जाम्पल एजेंट कॉल रिटर्न कर रहा है कि मुझे कॉल आई हुई थी, और आगे कस्टमर बोल देता है कि मैंने अपॉइंटमेंट शेड्यूल करनी थी। ठीक है, तो एजेंट इज जस्ट रिटर्निंग अ कॉल। आउटबाउंड सर्विस कॉल पर्पस में मैंने पहले भी बताया था कि अदर सर्विस रिलेटेड जाएगी, टू इनवाइट द कस्टमर इनटू द डीलरशिप फॉर सर्विस अपॉइंटमेंट नहीं जाएगी। इसीलिए यहाँ पर भी ये कॉल करेक्शन चली जाएगी, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। ठीक है, लोग क्या करते हैं कि वो जो भी अपॉइंटमेंट बुक हो जाती है अकॉर्डिंगली मार्क कर देते हैं, तो वो कॉल उनकी जो है फ्लैग हो जाती है, क्योंकि एजेंट की रीजन ऑफ कॉल कभी एजेंट को इनवाइट करना था ही नहीं, ही वाज जस्ट रिटर्निंग अ कॉल। तो इसके अंदर कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। सारी एग्जांपल्स में बड़ी डिटेल से समझा चुका हूँ आउटबाउंड सर्विस कॉल पर्पस में। अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई स्पेसिफिक सिनेरियो जो आप लोग के ज़हन में आता है, आप पूछना चाहें, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ताला उसका जवाब दूंगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।